हेलो फ्रेंड्स, तो इसके सेकंड पार्ट में हम समझेंगे रिस्क मैनेजमेंट। फर्स्ट वाला पार्ट था इन्वेस्टिंग विद सेक्टर वाइज एंड हमारा सेकंड पार्ट जो है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट यानी कि एक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, असेसिंग एंड कंट्रोलिंग थ्रेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन, कैपिटल एंड अर्निंग। यानी कि आप जब इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो सेक्टर वाइज कर रहे हैं, चाहे वो कैसे भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, आप उसमें रिस्क कितना ले रहे हैं, यानी कि आप कितना पैसा उसमें लगा रहे हैं। और अगर वो स्टॉक नीचे चला जाता है या वो शेयर प्राइस नीचे चला जाता है, आपको उसमें नुकसान होता है, तो आप उसमें कितना नुकसान ले सकते हैं, ये हो जाता है आपका रिस्क। तो देखिए, हाई रिस्क और हाई रिटर्न, लो रिस्क और लो रिटर्न होता है। हाई रिस्क में आपके ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स आ जाते हैं, ये एक अलग चीज़ होती है, स्टॉक मार्केट में ही होती है ये। और लो रिस्क में जब आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो इसमें एक लो रिस्क होता है, मैंने आपको बताया था। तो लो रिस्क वाली चीज़ें क्या थी? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमने पहले पढ़ा था कि रिस्क एंड रिटर्न जो है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो जैसे फिक्स्ड इनकम वाली जो इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि बैंक एफडी हो गई, ये फिक्स्ड इनकम रहती है। तो इसमें क्या रहता है? लिमिटेड रिस्क ही रहता है, रिस्क रहता ही नहीं है इसमें। इसमें एक कांस्टेंट रिटर्न चलता रहता है, साल दर साल आपको एफडी के द्वारा रिटर्न मिलता जाता है। अगर आप रियल एस्टेट में करते हैं तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का रिटर्न मिलता है, 6 से 7%, 10 से 15% का रिटर्न देता है वो सालाना, या वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। और इक्विटीज़ में रिटर्न सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें जिसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न होता है, रिस्क भी सबसे ज़्यादा उसी में होता है। इक्विटीज़ में 14 to 15% का रिटर्न होता है। एवरेज रिटर्न अगर ईयरली देखा जाए तो 14 से 15% का रिटर्न हो जाता है, तो उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। कमोडिटी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे सोना चांदी हो गया, तो सोना चांदी में एक रिपोर्ट देखी थी हमने कि आपने जब अपना इन्वेस्टमेंट, जब हमने एक टेबल देखी थी पहले कि जब आपने सेविंग्स कर करके जो हमारा 20 साल बाद जो अमाउंट बनता है, अगर हम उसको अलग अलग एसेट्स में डालते हैं, कमोडिटी में डालते हैं, तो कितना बनता है। इक्विटीज़ में देखिए सबसे ज़्यादा 15% का रिटर्न हमको मिला था। और जो हमारे वैल्यू बन रही थी वो कितनी बन रही थी? 5.4 करोड़ की बन रही थी। उसी तरह फिक्स्ड इनकम में लगाने पे 3.3 करोड़ की। इन्वेस्टिंग इन बुलियन यानी कि जो सोना चांदी है उसमें अगर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमारा 3.9 करोड़ का निकल रहा है। सबसे ज़्यादा इक्विटीज़ में बन रहा है, रिटर्न उसमें सबसे ज़्यादा रहता है, लेकिन उसमें रिस्क भी उतना ही ज़्यादा रहता है। तो इसमें हम ये समझेंगे कि रिस्क आपको कैसे देखना है। आप अगर इक्विटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें रिटर्न तो ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन आपको एक रिस्क भी देखना पड़ रहा है कि कितना रिटर्न, कितना रिस्क में ले सकता हूँ। तो देखिए, इक्विटीज़ एक चार्ट है ये, जैसे कि पहला है अकाउंट, उसमें इक्विटीज़ 51.69% पे एलोकेट हुआ है कि इतने परसेंटेज इक्विटी है उस फंड में, जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि फंड रहता है तो इक्विटीज़ है। तो उसी तरह ये डेब्ट म्यूचुअल फंड है, उसमें 20.24% का रिटर्न मिलता है। इक्विटीज़ में 51.69, सबसे ज़्यादा इक्विटीज़ में मिल रहा है। सेक्टर वाइज अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर में 25.9% हो रहा है ना। तो हमने सेक्टर्स देखे थे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में डिवाइड हो जाता है। लार्ज कैप कौन से थे? जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन जिन कंपनीज़ का रहता है वो लार्ज कैप में आती है, जैसे कि टाटा मोटर्स, वो लार्ज कैप में आएगी। लेकिन उसके पार्ट्स जो बना रही कंपनी जिनका मार्केट कैप 10,000 करोड़, 2,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का रहेगा, वो मिड कैप में आएंगी और उसके बाद स्मॉल कैप में आएंगी। रिस्क मैनेजमेंट की एक प्रोसेस होती है, जैसे कि अगर आप रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको पहले आइडेंटिफाई रिस्क करना पड़ेगा, अपने रिस्क को जानना पड़ेगा कि रिस्क आप कितना ले सकते हैं, एनालाइज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने किसी चीज़ को बाय किया है, एक शेयर को आपने 10 रुपये पर बाय किया है और आप सोचते हैं कि वो 20 रुपये हो जाएगा, लेकिन आप ये भी देख रहे हैं कि अगर वो 5 रुपये हो गया, मेरे 5 रुपये का लॉस अगर मैं दूंगा तो मैं वहाँ से निकल जाऊँगा। तो ये मेरा रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस हो गया। तो बस 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये हुई तो हमारा 10 रुपये रिटर्न हुआ, और 5 रुपये गिरा तो 5 रुपये का लॉस लेके हम निकल गए। तो ये क्या हुआ? हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो हो गया। जैसे कि एक ये चार्ट है SBI का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इस स्टॉक को बाय करा था 500 रुपये में, और हमारा टारगेट ये है कि यानी कि हम चाहते हैं कि अगर ये 600 रुपये का हो जाएगा तो हम इसको निकाल देंगे। हम 100 रुपये का उसमें प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन अगर ये नीचे आता है 450 का होता है, 50 रुपये अगर नीचे आता है तो मैं इससे निकल जाऊँगा, मैं 50 रुपये का लॉस ले रहा हूँ। तो ये क्या हो गया? हमारा 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो हो गया, यानी कि प्रॉफिट 100 रुपये
और लॉस सिर्फ 50 रुपये। ये रिस्क रिवार्ड रेशो ही रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है। रिस्क मैनेजमेंट में आपको रिस्क रिवार्ड रेशो ही देखना पड़ता है कि आप कितना रिस्क रिवार्ड रेशो ले रहे हैं। 1:2, 1:3 ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशो रहता है। तो इस वाले पार्ट में यही बताया कि रिस्क कितना आप ले सकते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने जो इन्वेस्टिंग के जो फॉर्म्स देखे थे, जो अलग अलग तरीके देखे थे इन्वेस्टिंग में, हाई रिस्क वाले जो इन्वेस्टिंग थी वो अलग था और हाई रिटर्न वाले रिटर्न रिस्क जो इन्वेस्टिंग थी वो इक्विटीज़ में आ जाती है। तो इक्विटीज़ में रिस्क रिवार्ड रेशो लेना बहुत ज़रूरी है। ये एक रिस्क मैनेजमेंट ही होती है। इसी को देख के ही रिस्क मैनेज किया जाता है कि आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं या जो सेल करते हैं तो कितने पे उसको बाय कर रहे हैं या कितने पे सेल कर रहे हैं, ये उसका रिस्क रिवार्ड रेशो होता है। इस वाले पार्ट में हमने ये देखा है कि रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये हमारे लास्ट के सारे पार्ट थे। ये हमारा सारा जो टेक्निकल एनालिसिस का जो मेन जो पार्ट्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं। इस वाले पार्ट में अगर आपको कोई इशू आता है तो आप हमसे इसमें पूछ सकते हैं।